एक सहाफ़ी ने बहुत दबे लफ्ज़ में ये अल्फाज इस्तेमाल किया, बहुत ही दबे लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया। जो इंतहाई ज़हीन किस्म के लोग होंगे तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल इमरान खान ने जलसे में एक इंतहाई घटिया किस्म की बात की है। पूरा सोशल मीडिया में इमरान खान के मुखालिफ हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया में तकरीबन हर सहाफ़ी में अपने टॉक शो में इसके ऊपर बात की और ज़ाहिर तनकीद करने वाली बात थी। लेकिन जो पीटीआई के वर्कर ने रिएक्ट किया, पीटीआई के वर्कर इसको क्या कह रहे हैं, जो यूथी हैं वो इमरान खान के बारे में क्या समझते हैं, वो आप लोगों को सुनाऊंगा। वो इमरान खान का जो वीडियो बयान है उससे भी कहीं ज्यादा बदतमीज बेशरम किस्म का बयान पीटीआई वर्कर ने दिया है, जो मेरा ख्याल है कि पूरी पीटीआई के जो लोग हैं उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। इनकी बेगैरती की यानी कि उसने इंतहा कर दिया है। ऐसा करो, सबसे पहले सुनो कि इमरान खान ने क्या कहा है, फिर बाद में मैं आप लोगों को जो असल वो क्लिप है, ये तो सब लोगों ने बताया, जो पीटीआई के वर्कर ने बयान दिया है वो मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगा। पहले इमरान खान को। मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान क्या कहता है कि भाई मरियम नवाज मेरा बार बार आप नाम मत लो, ऐसा ना हो कि कैप्टन सफदर नाराज हो जाए। नाज़रीन, ये जो इमरान खान का बयान था ना, यकीन करके मुखालफत से हट के, और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि हमारा मरियम नवाज से भी कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन यकीन माने नाज़रीन कि गली चौराहे में बैठा हुआ लोफर लफंगा इंसान जो होता है ना, वो भी ऐसा डायलॉग नहीं कर सकता है जो इमरान खान साहब ने कहा है। इंतहाई घटिया किस्म का अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसमें तअज्जुब की बात नहीं है, मुझे नहीं है, क्योंकि हमको तो मालूम है कि वो ऐसा करता रहता है। इंतहाई घटिया जबान, इसलिए उसने अपनी एक फौज भी तैयार कर ली है। लेकिन ये उसका एज ए तनकीद नहीं थी, उसके पास बहुत सारे पॉइंट हैं, करप्शन के हैं, बददियानती के हैं, यानी कि अमेरिका गुलामी के हैं, बहुत सारे उसके पास हैं, लेकिन वो उसने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया। नाज़रीन, मैं कई बार कह चुका हूं कि इमरान खान जो गलत बात करता है, दीन के हवाले से करता है, या कोई भी ऐसी गलत बात करता है, वो ऐसे टर्म ऑफ स्लिप नहीं होती, ऐसे नहीं होती। उसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद होता है, वो एक लाजिक होता है, ऐसे नहीं किया है। अच्छा, अब नाज़रीन मैं आप लोगों को सुनाता हूं उसी मुल्तान जलसे में कि जो पीटीआई का वर्कर है वो इमरान खान को क्या समझता है, वो सुनिए। मेरा नाम है जी शेख मोहम्मद शकील, मुल्तान से मैं आया हूँ। मेरा दावा यह है, मैं कहता हूँ इमरान खान को जो शेख मोहम्मद शकील वल्द इमरान खान न्याजी। तो आपका कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपके वदीयत के खाने में खान साहब का नाम लिखा जाए? हाँ जी, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब, शेख शकील वल्द इमरान खान न्याजी। तो आईडी कार्ड पर भी चेंज करवाएंगे? मैं आईडी कार्ड के लिए भी गया था नादरा, मैंने कहा यहाँ पर आप इमरान खान न्याजी लिख दें। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार ये ऐसा नहीं होता, वो मकसद हम आपको वो बताएंगे। मैंने कहा आप वो ये नहीं है, मैं ये दिल से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा यार आप जिस तरह आपने पूछा आपके घर में कोई इतराज़ ये हो, भाई किसी का कोई इतराज़ नहीं है, मेरी अपनी चाहत है, एक मोहब्बत है, मोहब्बत का कोई इज़हार नहीं। वो देख रहे हैं मैं ही नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तानी अवाम आने वाले वक्त में उन्हें बात। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि कुछ अरसा पहले यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने एक तकरीर में कहा था, अपने बाप की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये जो लीडर होता है वो आपको एक बाप की मिसाल होता है। तो उस टाइम जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम थी, तो उसमें ऐसा लगता था कि सब ने किसी के पट्टे खोल दिए हैं। उन्होंने खूब धुलाई की पीपल पार्टी की, यूसुफ रजा गिलानी की, पीपल पार्टी के सपोर्टर थे उनकी की, सोशल मीडिया में जो विरले विरले नजर आते हैं की थी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है, यूथियों को कहा है कि भाई आप ऐसे ही भौंकना शुरू कर देते हैं, किसी की बयान के ऊपर भी शुरू कर देते हैं, अपने गिरबान में झांको। तो इमरान खान ने एक इतना जोरदार थप्पड़ मारा था उनके मुंह में, अपने कारकुनों में, कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान ने कहा था कि जो लीडर होता है ना वो आपके बाप की जगह होता है। तो वो शर्म तो इनमें है नहीं कि ये शर्म से डूब से मरते। अब ये यूथिया क्या कह रहा है कि मैं अपने शनाख्ती कार्ड में अपने बाप की जगह इमरान खान का नाम लिखाना चाहूंगा। ये वैसे नहीं कह रहा है
कि जज्बात में, शौक में कि यार इमरान मेरी जगह होता या कितना या इमरान खान के घर में मैं पैदा होता, मेरा बाप इमरान खान होता। तो ये तो ऐसे नहीं कहा, उसने कहा है कि मैं बाकायदा अमली तौर पर नादरा के दफ्तर में गया हूं और मैं ये कहा है कि मेरे बाप की जगह इमरान का नाम लिख लो। तो नादरा वालों ने कहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको एतराज नहीं है या आपकी फैमिली को एतराज नहीं है। तो वो बोलता है मेरे को किसी घर वालों को भी एतराज नहीं है। इसका ये मकसद है कि सिर्फ ये बेगैरत नहीं है, इसके पूरे घर वाले ही बेगैरत हैं। अब आगे इसने जो दावा किया है कि ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, इसने दावा किया है कि आने वाले वक्त में हर पीटीआई वर्कर अपने साथ बाप की जगह इमरान खान का आपका नाम लिखना पसंद करेगा। ये तो हम कहते हैं कि ये तो बेशरम लोगों का काम है। तो अब इमरान खान कैप्टन सफदर के बारे में कह रहा है, तो जाहिर है भाई कैप्टन सफदर तो बुरा मनाएगा, कोई वो पीटीआई का सपोर्टर तो नहीं है, ठीक है। जुनेद सफदर है वो भी बुरा मनाएगा कि वो भी कोई इमरान खान को सपोर्ट तो नहीं करता है। इमरान खान भूल गए हैं कि जो मेरे सपोर्टर हैं वो फख्र महसूस करते हैं मुझे बाप बनाने के लिए, वो फख्र महसूस करते हैं अपने बाप की जगह मेरा नाम रखने के लिए, वो फख्र महसूस करते हैं। अभी मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूं कि कल टीवी टॉक शो में भी एक सहाफी ने बहुत दबे लफ्जों में ये अल्फाज इस्तेमाल किया, बहुत ही दबे लफ्जों में इस्तेमाल किया। जो इंतहाई ज़हीन किस्म के लोग होंगे तो वो इस चीज को समझ जाएंगे, इसकी तशरीह कर लेंगे कि वो टीवी टॉक शो में कह रहा था कि पीटीआई के सपोर्टर खुशी महसूस करते हैं कि इमरान खान बगैर दस्तक दे हमारे घर में आ जाए। इससे आगे मैं आप कुछ नहीं बोल सकता हूं, आप समझ सकते हैं कि बगैर दस्तक के कौन घर जाता है। तो ये पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो ये फख्र महसूस कर रहे हैं। मैं वीडियो सबूत दिखा रहा हूं, वीडियो बयान दिखा रहा हूं। नादरीन, ये आज पाकिस्तान की सियासत का लेवल है और किन लोगों का है कि जिनका दावा है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, किन लोगों का दावा है कि जो कहते हैं कि हमारा लीडर उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, किन लोगों की ये आज हालत बनी हुई है बेशर्मी डिठाई की कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ सादिक और अमीन इमरान खान है, इसके अलावा सब चोर और करप्ट है। और उनकी जबान देखो, उनकी यानी कि जो उनकी नस्ल तैयार की जा रही है, जो एक फितना तैयार किया जा रहा है, जो बेशर्मी डिठाई बेगैरती से काम लेते हैं, ये सामने। यकीन कर नाज़रीन कि मुझे कोई भी मरियम नवाज से कोई दिलचस्पी नहीं है भाई, आप उसको कुछ भी करो। अगर वो मरियम को गाली भी निकाल देता, उसको यानी कि मैं नहीं कहता हूं उसको, अगर वो रंडी भी कह देता तो शायद मुझे कम से कम इतना बुरा नहीं लगता कि जो अल्फाज इमरान खान ने ये इस्तेमाल किए हैं कि मरियम मेरा बार बार मत नाम लो। भाई 74 साल बूढ़े का कौन नाम लेगा? वो पागल ही होंगे कि जो 74 साल बूढ़े के पीछे भागेंगे, ठीक है ना। कोई समझदार आदमी तो नहीं लेगा ना। तो ये बयान देना और उम्मत मुस्लिमा का लीडर कराना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, ज़हीन, समझदार, दुनिया का बेहतरीन लीडर और दुनिया की गलीज तरीन जबान इस्तेमाल करके, घटिया तरीन, शायद इससे घटिया जबान कोई नहीं होगी, उसने अपनी असलियत दिखाई है, अपना असलपन जो उसने है ना वो उसने दिखाया है। इसलिए हम कहते हैं कि नादरीन इस फितने से दूर हो, ये एक फितना है, इसका सियासत से कोई तलक नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।